हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आ गए एक नया वीडियो के साथ। संडे है और बहुत दिन से ही बोल रहे थे कि हम लोग आएंगे एक ईवी रिव्यू के साथ, जो है टाटा टियागो ईवी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बताएंगे इसमें है क्या चीज़, ख़रीदना वर्थ है कि नहीं। और ये है मिस्टर ओनर रोहित रंजीत कौर, जो अभी ईवी चला रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। तो यही बताएंगे क्या है क्या नहीं है, कैसा है, सब कुछ यही बताएंगे। तो वीडियो का स्टार्टिंग में तो आप लोग देख ही लिए होंगे, गाड़ी का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। अब बताएंगे धीरे धीरे क्या है इसमें और क्या नहीं है। देखते रहिए वीडियो का आगे तक। हेलो एवरीवन, तो ये है टियागो ईवी एक्जेड प्लस LR वेरिएंट। बाहर से दिखने में नॉर्मल पेट्रोल टियागो जैसी है, बस कुछ नोटेबल डिफरेंसेस है कि ये फ्रंट ग्रिल क्लोज किया हुआ है, क्योंकि सिंस ये ईवी है सो इसलिए एयर कूलिंग इतना ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए क्लोज है। और यहाँ पे DRL दिए हुए, फॉग लैम्प्स दिए हुए, अलॉय 14 इंच का अलॉय व्हील्स है, व्हील कवर है। और बाकी बाहर से पूरा पेट्रोल ईवी पेट्रोल टियागो जैसा ही है। और साथ में ये टाटा एक स्विच की देता है, इसमें कवर लगाया हुआ है, ओरिजिनली कुछ ऐसा है। तो ये भी क्या गाड़ी के साथ ही दिया जाता है? ये जो कवर है, नहीं, कवर गाड़ी के साथ नहीं दिया जाता है, ये एक्सटर्नली खरीदना पड़ता है। तो कुछ ऐसे करके है, तो इसको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए कवर लगाया हुआ है। सही है। ठीक है। तो और बूट स्पेस की अगर बात करें तो बूट स्पेस थोड़ा कम है। और आपको नीचे की तरफ रियर व्हील भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये बैटरी पैक है। तो बैटरी पैक कुछ बूट और रियर सीट्स के पास सैंडविच किया हुआ है, इसलिए आपको बूट स्पेस कम मिलता है। और ये है ईवी के चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट, जिसमें यह है अपना नॉर्मल 15 एम्प्स का वॉल चार्जर से कनेक्ट होने वाला। और ये आपका फास्ट चार्जिंग के लिए। तो फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है, हम लोगों ने खाली अच्छा, वो भी अलग से खरीदना पड़ता है? वो अलग से खरीदना पड़ता है। सही है। टियागो आपको ये ऐसा कुछ इस तरह का चार्जर देती है, जो कि किसी भी 15 एम्प के सॉकेट से लग जाता है। तो ओके, कुछ इस तरह का चार्जर है। ठीक है। तो ये आपका करीब 0 to 100 कुछ 8 घंटे में चार्ज कर देता है। 8 घंटे में। ओके। और साथ में ये टियागो ईवी की बैचिंग, और यहाँ पे रियर कैमरा, रियर देखने के लिए। और ये रियर वाइपर्स विथ ये तो सब में नहीं आता होगा? ये एक्चुअली नहीं आता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वोकल फॉर लोकल, देसी है। तो चलिए आइए फीचर्स की बात करते हैं। एक्सटीरियर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने का। तो आ जाइए, अंदर आ जाइए। ओके। साउंड तो पूरा हारमोन के साथ आता है, जबरदस्त साउंड सिस्टम आता है। इसमें 4 स्पीकर्स है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और पैसेंजर सीट की तरफ 2 है ऐसी जगह पे। इधर है। और ये 4 ट्विटर्स भी है। अच्छा, ट्विटर्स के साथ भी आता है यहाँ। और ये डोर हैंडल के पास। सही है। डोर हैंडल के पास। और स्क्रीन भी अच्छा ही दिया है। हाँ, स्क्रीन टच स्क्रीन है। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो तो इसमें आप ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अपना यहाँ पे भी तो बहुत सारा स्विचेस दिया गया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी होगा शायद। हाँ, ये क्लाइमेट कंट्रोल का है। तो इसमें अगर आप करते हैं तो ये ऑटो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। ये AC नॉब्स है। ये टेम्परेचर बढ़ाने कमाने का है, बढ़ाने घटाने का है। ये फ़ैन बढ़ाने घटाने का है। ये AC इकॉनमी मोड है।
इससे थोड़ा बैटरी की और बचत ये होती है। हो गया आपका गियर। हाँ, ये गियर शिफ्ट है, रोटरी डायल है। अभी सनलाइट है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, पर इसमें 4 मोड है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ओके। और यहाँ पे एक जगह है ये मोबाइल वगैरह रखने का। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे भी सेम है। तो रियर में किसी को अगर चार्ज करना रहेगा फ़ोन वगैरह, ये बहुत अच्छा फीचर दिया तो गया है बाय चार्ज द कर वे सकते देखा हो। जाए तो। यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी एक USB केबल है। ये सही है। और ये सब फॉगर एक्टिवेट करने के लिए है। ये बाहर का हवा। और ये अपना AC का मोड एडजस्ट करने के लिए है। और ये वाला है रीजन मोड कम करने के लिए, ये रीजन मोड ज़्यादा करने के लिए। तो अगर आप डिटेल में थोड़ा बता दें, रीजन मोड मतलब वो ऑटोमेटिक पावर चार्ज होता है बैटरी। हाँ, जब अगर आप ब्रेक लगाते हो तो ये ऑटोमेटिक बैटरी को चार्ज करती है। तो आपका मोटर ही एज अ जनरेटर काम करता है जिससे बैटरी चार्ज होती है। तो ये वो बटन्स है जिससे हम लोग रीजन घटा बढ़ा सकते हैं। और ये वाला है चार्जिंग डिस्कनेक्ट करने के लिए। जब आप चार्ज पे लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली चार्जिंग गन लॉक होती है। तो जब आप चार्जिंग डिस्कनेक्ट करते हो तो ये वाला बटन प्रेस करोगे तो आप निकाल सकते हो चार्जर। ओके। और ये डोर्स लॉक अनलॉक करने के लिए है, जो आपको उधर भी दिया गया है, राइट? नहीं, एक्चुअली ड्राइवर साइड से अगर आप लॉक करोगे मैनुअली तो सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे, पर ये सारे डोर्स का लॉक अनलॉक है। और ये ऑटो हेडलैम्प्स, दिन में अगर आप ये एक्टिवेट करते हो तो दिन में हेडलैम्प्स ऑन नहीं होंगे, पर आप अगर किसी टनल में जा रहे हो या फिर कोई पार्किंग स्पेस में जा रहे हो तो एज़ पर लाइटिंग कंडीशंस ये ऑटोमेटिकली ऑन होंगे। ओके। और कंट्रोल्स की बात करें ड्राइवर साइड में तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। यहाँ पे आप कॉल रिसीव कट कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हो। अगर आपने कुछ म्यूज़िक कनेक्ट किया है तो उसको चेंज कर सकते हो इस मोड से, या ब्लूटूथ या फिर FM में स्विच करने का बटन है। ये क्रूज़ कंट्रोल है। ओके, ये सिंस XZ+ है तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और ये हॉर्न है, यहाँ पे ये साइड में भी हॉर्न है, ये वाला नहीं है। ओके, जैसे कि अच्छा ये वाला भी है। ओके, ये वाला भी हॉर्न है। ओके, पर ये बहुत टाइट है। और ड्राइवर और पैसेंजर साइड एयर बैग्स है। अच्छा, एक इधर लगा हुआ है। हाँ, और इसके साथ आपको फोल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे भी एक ड्राइवर साइड में छोटा सा एक स्पेस, मोबाइल वगैरह रखने रखने। और ये आपका ORBM कंट्रोल्स। सो इससे आप फॉर एग्जांपल मैं राइट वाला एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे। ओके, और लेफ़्ट वाला भी एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे मोड चेंज करके। और ये वन शॉट, अगर मैं ये ऑटो फोल्ड मिरर्स है, तो अगर आप किसी ट्रैफिक कंडीशंस में हो तो अगर आपको मिरर फोल्ड करना है तो ये 1 क्लिक से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। सही है। और ये ड्राइवर साइड में चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। या और इसके साथ सिंस EV है तो आवाज़ नहीं होता है। और अभी मैंने रीजन लेवल 3 करके रखा हुआ है। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में रहता है। और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आप ट्रिप मीटर सेट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं ओडो दिखा देता हूँ। तो ओडोमीटर पे अभी 1497 किलोमीटर चले हैं। तो ये ऐसे बाहर का टेम्परेचर भी दिखाता है। अच्छा, ये चार्ज भी दिखा देता है क्या कितने किलोमीटर चलेगा? या कितने के, पर ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। एक्चुअली आपको EV है तो आपको इसका कैलकुलेशन अलग है, ये बताऊंगा। और इसके साथ यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स है, तो उसको सेट करने के लिए ये ड्राइवर कंट्रोल्स में आप ऑटो पे अगर लगा दिए तो जब रेन होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपना डिटेक्ट करके ऑन हो जाएगा। और जैसे अगर रेन ज़्यादा हुआ तो स्पीड बढ़ेगा, रेन कम हुआ तो स्पीड कम होगा, वाइपर का स्पीड कम ज़्यादा होगा। तो ये है अबाउट ऑल द कंट्रोल्स एंड ऑल। और सिंस ऑटोमेटिक है तो बस 2 ही है, ब्रेक और एक्सेलरेटर, और कुछ नहीं है, बस 2 ही कंट्रोल दिया गया है। हाँ। और इसके साथ आपको मिलता है रियर पार्क असिस्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं, अभी
सपोज़ मैंने स्टीयरिंग लेफ़्ट किया है तो ये जो आप लाइट ब्लू लाइन देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि गाड़ी कहाँ जाता है, कहाँ जा सकता है। तो मैं जितना स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड घुमाऊँगा उतना लाइक गाड़ी ऐसा टर्न होगा। तो ये पार्क असिस्ट है, ऑटो पार्क नहीं है। तो लाइक पार्क आपको खुद ही करना है, ये खाली असिस्ट करेगा कि ऐसे गाड़ी जा सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना गाड़ी चेंज कर सकते हैं। ये भी थोड़ा चला के देख लिए, जैसे टर्न हो रहा है देखिए स्टीयरिंग, वैसे इसका पार्क असिस्ट काम कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कितना जगह है। तो अभी चलते हैं ड्राइव पे। तो इसमें अगर आप रीजन मोड 3 पे सेट करते हो तो ये एज अ वन पेडल ड्राइविंग काम करता है। तो लाइक अगर आप खाली अभी देखिए मैं खाली एक्सेलरेटर पे पैर दिया हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेटर छोड़ता हूँ तो अपने आप ऐसा ब्रेक लगता है और मैं मिनिमम आप 4 किलोमीटर पर आवर तक चलता है गाड़ी, उससे ज़्यादा नहीं, 4-5, ठीक है। तो लाइक उसके बाद अगर आपको फुल स्टॉप करना है तो आपको ब्रेक प्रेस ही करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या फिर सीट बेल्ट्स नहीं पहने हैं हम लोगों ने, तो ये सीट बेल्ट और अगर आप 30 के ऊपर जाते हो तो आप क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेटेड है। तो अब मैंने एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया है और गाड़ी अपने आप चल रही है। अगर आपको कैंसिल करना है तो ये वाला बटन आप प्रेस करके कैंसिल कर सकते हो। तो सिंस अभी रीजन मोड 3 पे है तो गाड़ी लाइक अपने आप ब्रेक ले ली, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ है, यू कैन चेंज इट, बहुत अच्छे से घुमा सकते हो। तो यही है टियागो ईवी के बारे में। और अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज आपको आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली रेंज कैलकुलेट कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैटरी परसेंटेज और आपका वाट आवर पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना वाट कंज्यूम हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका रेंज निकल के आएगा। तो अभी सपोज़ 43 है, 43% है, तो ये सिंस 24 किलोवाट का है तो 43% कुछ लगभग 11.5 किलोवाट के आसपास आता है। तो अगर आप 94 वाट अभी मेरा वाट आवर पर किलोमीटर है, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो मान लीजिए करीब 100 किलोमीटर अभी और चलेगा ये 43% चार्ज पे। पर 100 किलोमीटर चलने के लिए लाइक 43 to 0% जब होगा तब लाइक 100 किलोमीटर मेरा कंप्लीट होगा। तो बट 0% पे तो कोई करेगा नहीं, तो मान लीजिए आप 10% या फिर 15% पे चला के मतलब एंड करना चाहते हैं, उसके बाद आप चार्ज देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से उतना वाट आपको माइनस करना पड़ेगा और फिर बाद में आपका रेंज निकल के आएगा। और बैंगलोर के हिसाब से इसका प्राइस कितना होगा? ये तो मुझे पड़ा 10.79 ऑन रोड, और उसके ऊपर इंश्योरेंस भी है। तो इंश्योरेंस हमने बाहर से करवाया है, डीलर के इंश्योरेंस से नहीं करवाया है। तो ये भी आपको ऑप्शन है, तो लाइक कि आप हमेशा डीलर का रिकमेंडेड इंश्योरेंस ना लेके आप बाहर मार्केट में भी ओपन मार्केट में हाँ चेक करके आप अपने मनपसंद पॉलिसी ले सकते हैं। जनरली डीलर इंश्योरेंस थोड़ा हाई प्राइस रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने वो। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा थ्रू आउट महीना? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। मुझे रेंज के हिसाब से बोलो तो 85% तक मैं चार्ज करता हूँ, 80-85%, और 20 या 15% पे मैं अपना चार्ज वापस लगाता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे 175 किलोमीटर्स मिले हैं। तो ठीक ही है ना सिटी राइड के लिए? या सिटी राइड के लिए बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है कि आप अगर क्रूज़ कंट्रोल ज़्यादा यूज़ करते हो, रीजन मोड हमेशा 3 पे रखते हो, तो उस हिसाब से आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा। अगर आप स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको रेंज कम मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में बैटरी बहुत ही जल्दी यूज़ अप हो जाता है। तो वो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंडेंट है कि आप कैसे चलाते हो। अगर आप 50 के ऊपर हमेशा रखते हो स्पीड, तो आपको रेंज ऑब्वियसली कम मिलेगा। तो थैंक यू। तो बहुत सही लगा रिव्यू। आप लोग भी कमेंट्स में बता ही दीजिएगा कैसा लगा।
तो आज का ऐसा ही हम लोग का रिव्यू था जो मैंने बना चुका हूँ। आप लोग वीडियो में बताइए कमेंट्स में, अगर आप भी ओनर है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं इन फ्यूचर तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर कुछ क्वेरीज आपको स्टिल है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम लोग उसका भी ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना तक उसको बोलने के लिए क्या है क्या नहीं है। और प्राउड होना डेफिनेटली है क्योंकि टाटा इंडियन कंपनी है और इंडिया का ईवी है और बहुत ज़बरदस्त भी है। सेफ्टी फीचर 4 स्टार के साथ आता है और उसके साथ 2 साइड एयरबैग भी दिया गया है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है अगर आप ईवी में मूव होना चाहते हैं तो आज का वीडियो कुछ इतना ही। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू रोहित एज वेल, थैंक यू, बाय बाय।